यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज फिल्म संगीत के एक दिग्गज संगीतकार की बातें। एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने फिल्म संगीत की एक पुख्ता बुनियाद रखी और उस पर खड़ा हुआ फिल्म संगीत का एक बेमिसाल महल और लोक संगीत का सुंदर समन्वय किया अपने फिल्मी संगीत में। बातें संगीत का हुआ था 1919 का जमाना, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था। भारतीय आजादी का आंदोलन अपने उफान पर था। रॉलेट एक्ट का पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा था। अंग्रेजों को भारत से निकाले जाने का संघर्ष जोरों पर था। नौशाद के पिता वाहिद अली स्थानीय अदालत में मुंशी थे। ये उस जमाने का लखनऊ था जब वाहिद अली का परिवार बाराबंकी में देवा शरीफ की दरगाह पर जाता और वहां नन्हे नौशाद अली कव्वालियां सुनते तो बस खो से जाते थे। नौशाद ने बचपन से ही संगीत की तालीम लखनऊ में शुरू कर दी थी। उन्होंने कई गुरुओं से सीखा। गुरबत अली, यूसुफ अली और बब्बन साहिब जैसे उनके गुरु रहे हैं शास्त्रीय संगीत के। एक ऐसा दौर भी आया जब नौशाद ने हारमोनियम भी सुधारे। ये वो समय था जब लखनऊ के रॉयल थिएटर में साइलेंट मूवीज दिखाई जाती थीं। सबसे पहले साजिंदों की एक टोली फिल्म देखती और उसके बाद एक संगीत निर्देशक तबले, हारमोनियम, वायलिन और सितार पर पार्श्व संगीत तैयार करता। नौशाद जिज्ञासा के तहत ये सब देखा करते थे, इस टोली का हिस्सा भी बन गए थे और इस तरह से ये रॉयल थिएटर में साइलेंट मूवीज का सजीव संगीत तैयार करना नौशाद के लिए संगीत निर्देशन की पाठशाला बन गया था। इसी दौरान वो शामिल हो गए इंडियन स्टार थिएटर कंपनी में और ये संगीत टोली पंजाब, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र में जाकर अपने प्रदर्शन करती। इस दौरान नौशाद ने बहुत कुछ सीखा। इन सारे राज्यों और इलाकों के लोक संगीत का उन्हें पता चला। उन्हें ये अंदाजा तक नहीं था कि आगे चलकर ये सब फिल्मी संगीतकारी में उनके काम आने वाला है। हो जाने वाले लौट के आ जमना तेरा बालम। सन 1931 में सिनेमा बोलने लगा। 14 मार्च 1931 को आर्दशीर ईरानी की फिल्म आलम आरा रिलीज हो गई। इसके बाद फिल्म संगीत की एक नई धारा शुरू हो गई। लेकिन नौशाद जिस घर, जिस खानदान से ताल्लुक रखते थे, वहां संगीत को अच्छा नहीं समझा जाता था और एक नौबत ये आई जब वालिद साहब ने नौशाद से कह दिया कि संगीत और घर में से कोई एक चुन लो। दिल में बगावत का तूफान शक्ल ले रहा था। आखिरकार सन 1937 में नौशाद लखनऊ से मुंबई भाग आए। कुछ परिचितों के यहां थोड़े दिन तक तो टिकने मिल गया। फिर वहां से भी जब निकाल दिए गए तो दादर में ब्रॉडवे थिएटर के सामने फुटपाथ पर नौशाद ने अपना डेरा जमाया। तब तक नौशाद हारमोनियम और सितार सीख चुके थे। फिल्म संगीत की बारीकियां उन्होंने उस्ताद झंडे खां से सीखी। इसके बाद न्यू थिएटर के उस्ताद मुश्ताक हुसैन के ऑर्केस्ट्रा में वो बतौर पियानो वादक शामिल हो गए। ये भी आगे चलकर नौशाद के बहुत काम आया। जब कई बरस बाद वो कामयाब संगीतकार बन गए तो उनके संगीत निर्देशन की तमाम फिल्मों के नोट्स उन्होंने खुद तैयार किए और आज भी ये नोट्स फिल्म संगीत की अनमोल धरोहर हैं। इन्हें संभाल कर रखा गया है। बहरहाल दास्तान नौशाद की ये वो दौर था जब नौशाद खेमचंद प्रकाश के सहायक बन गए। फिल्म गाजी सलाउद्दीन के गाने बनाने में उन्होंने खेमचंद प्रकाश को असिस्ट किया। सन 1940 नौशाद ने फिल्म प्रेम नगर से बतौर स्वतंत्र संगीतकार अपनी यात्रा शुरू की। इस दौरान उनका परिचय गीतकार D.N. मधोक से हो गया। मधोक को यह भरोसा था
कि नौशाद बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनकी ये प्रतिभा आगे चलकर जरूर रंग लाएगी। सन 1939 में फिल्म मिर्जा साहिबा में नौशाद को बतौर सहायक संगीतकार शामिल कर लिया गया। उन्हें 75 रुपए तनख्वाह दी गई। सन 1942 में A.R. कारदार ने फिल्म नई दुनिया में संगीत की जिम्मेदारी नौशाद को दी। 1942 का साल नौशाद की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण साल बन गया, क्योंकि इस बरस उन्हें कारदार की ही एक और फिल्म मिली, शारदा। इस फिल्म ने नौशाद को जो शोहरत और कामयाबी दी, इसकी उन्हें कई बरस से तलाश थी। अब नौशाद मुंबई में जमने लगे थे। फिल्म शारदा इसलिए भी याद की जाती है क्योंकि इस फिल्म में नौशाद ने 13 बरस की एक लड़की से एक गाना गवाया, जो इस लड़की ने जानी मानी अभिनेत्री महताब के लिए गाया था। इस लड़की का नाम था सुरैया और वो गाना था ये। इसके बाद नौशाद का करियर आगे बढ़ा तो उसमें मददगार साबित हुए वही अब्दुल रशीद कारदार। M. सादिक के निर्देशन में उनकी एक फिल्म बनी रतन। रतन के गाने जबरदस्त चले और नौशाद की तनख्वाह जो कभी केवल 75 रुपए हुआ करती थी, बढ़कर 25,000 रुपए पहुंच गई। जब तुम ही चले परदेश लगा कर ठेस, ओ प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा। सन 1944 में फिल्म पहले आपके एक फौजी गीत में नौशाद ने एक युवा गायक से कोरस में गवाया। इस गाने के बोल थे, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, और वो युवा गायक थे मोहम्मद रफी। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। आगे चलकर फिल्म शाहजहां के इस गाने में भी रफी की आवाज सहगल के पीछे कोरस में सुनाई देती है। मेरे सपनों की रानी रूही 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 मेरे सपनों की रानी। नौशाद मुंबई में कामयाब हो चुके थे, लेकिन परिवार को संगीत कतई पसंद नहीं था। इसलिए लखनऊ में ये बताया नहीं गया था कि नौशाद मुंबई में फिल्मों में संगीत देने का काम करते हैं। नौशाद की शादी तय हो गई, निकाह हो रहा था और वहां लाउड स्पीकर पर ये गाना बज रहा था। नौशाद के होने वाले ससुर इस गाने को लानतें भेज रहे थे। वो कह रहे थे इस तरह के गाने नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। नौशाद खामोश रहे। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि वही हैं इस गाने के संगीतकार। शादी हो गई। सन 1946 महबूब खान ने फिल्म अनमोल घड़ी बनाई। मुख्य सितारे सुरेंद्र, नूरजहां और सुरैया, और इस फिल्म में आए कुछ बेमिसाल गाने। आज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां, सुरैया का गाया ये गाना। फिर याद किसी की आई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है फिल्म अनमोल घड़ी में मोहम्मद रफी ने अपना पहला सोलो गाना गाया, जो था ये। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा है किस्मत ने लूटा। सन 1946 नौशाद ने मजरूह सुल्तानपुरी को फिल्मी गीतकारी में पहला कदम रखने का मौका दिया। फिल्म शाहजहां के गाने बेहद लोकप्रिय हुए। सन 1947 में नौशाद ने एक और नई गायिका को मौका दिया। इस गायिका का नाम था। संसार एक नई शुरुआत कर रहा था और इस दौरान S.U. सनी की फिल्म आई मेला।
इस फिल्म के तकरीबन सभी गानों में मुकेश की आवाज थी। मोहम्मद रफी के हिस्से सिर्फ ये एक गाना आया था। जिंदगी के मेल अफसोस हम न आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। रफी की किस्मत का सितारा चमकने वाला था। सन 1949 महबूब खान की फिल्म अंदाज, ये फिल्म भी मुकेश और लता मंगेशकर के बेमिसाल गानों के लिए याद की जाती है। लता मंगेशकर ने इस साल कामयाबी का नया नया स्वाद चखा था। खाए जा उनके सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए जा। सन 1949 में ही मोहम्मद रफी का ये गाना आया फिल्म दुलारी में। क्या आपको यकीन होता है कि तकरीबन 70 बरस हो गए इस गाने को? सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सन 1950 फिल्म बाबुल, गाना ये। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया। सन 1951 फिल्म दीदार का ये गाना बचपन के दिन कभी आन आई। नौशाद के संगीत पावन। विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई 5 अक्टूबर 1952 को। बैजू बावरा नौशाद के संगीत का शाहकार है। दादर के ब्रॉडवे थिएटर में इस फिल्म का प्रीमियर हो रहा था। नौशाद हॉल के बाहर बालकनी में खड़े रो रहे थे। झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके। बैजू बावरा का राग देश पर आधारित ये गाना पंडित डीवी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान जैसे कुणी गायकों ने गाया। आज गावत मन में रो झूम के तेरी तान भगवान, आज गावत मन में रो। साल बाद भी नौश फिल्म मेरी वाली फिल्म हम मोहम्मद के अधूरे संगीत को पूरा किया। जी हाँ, फिल्म पाकीज़ा के सारे गाने गुलाम मोहम्मद तैयार नहीं कर पाए। जिंदगी उनसे रूठ गई। नौशाद ने इस एल्बम को पूरा किया, उनका स्वरबद्ध किया। राजकुमारी का गाया ये गाना फिल्म पाकीज़ा से। नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। नौशाद ने 100 से भी कम फिल्में की अपने करियर में। उनमें से 26 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, 8 फिल्मों ने गोल्डन जुबली, 4 फिल्में डायमंड जुबली वाली रही हैं। उनकी तकरीबन सभी फिल्मों के सभी गाने बेहद लोकप्रिय रहे हैं। यहाँ तक कि सन 1982 तक आते आते भी उनके संगीत का जादू कायम था। फिल्म धर्म कांटा का ये फिल्म किसी तरह पूरी हुई और रिलीज की गई। नौशाद एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने एक तरफ लोक संगीत की भीनी खुशबू वाले गाने तैयार किए, भूषण से सम्मानित किया गया था।
सन 1981 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2013 में 8वां सुर, 5 मई साल 2006। सुरों का ये पंछी